गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो रहेगी रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए। आज इस वीडियो में करेंगे 19 अगस्त 2025 की सभी शिफ्टों में आए हुए जीके और जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बांग्लादेश भारत की किस दिशा में स्थित है? तो सही आंसर है भारत की पूर्व दिशा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई ने मई 2025 में अपना डिप्टी गवर्नर किसे बनाया है? तो जो सही आंसर है आपका वह है डॉक्टर पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता। अगला जो प्रश्न है वह आया था, 1 कैरेट जो सोना है वो कितने ग्राम के बराबर होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 कैरेट जो होता है ना, 5 कैरेट का मतलब है 1 ग्राम। तो 1 कैरेट का मतलब हुआ 1/5 ग्राम। और 1/5 को अगर सोल्व कर लोगे आप तो पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, ये आप 200 ग्राम कर सकते हो। 0.200 ग्राम। आप चाहे 0.2 ग्राम करो, चाहे 0.20 ग्राम करो या 0.200 ग्राम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.200 ग्राम कर सकते हो, 0.20 भी कर सकते हो, क्योंकि 2 के बाद जीरो कितनी मर्जी लगाए रखो, कोई फर्क नहीं करेगा। 0.2 ग्राम ही बनता है वैसे रियल में। यानी जो सही आंसर देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कन्फर्म नहीं है। आप चाहे 0.2 लिखें, चाहे उसके बाद 0 1 लगा दें, 0.20 लिखें या 1 0 और लगाएं, इस इधर वाली जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है, मुंबई CSMT सी छत्रपति शिवाजी शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो मुंबई CSMT बना हुआ है उसकी वास्तुकला शैली कैसी है, आपको ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर बनता है, इसकी वास्तुकला शैली है विक्टोरियन गोथिक। विक्टोरियन विक्टोरियन गोथिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो महाभियोगी प्रक्रिया होती है वो किस अनुच्छेद में है? महाभियोगी प्रक्रिया, तो सही आंसर है अनुच्छेद 61। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल में सेनापति को क्या बोलते थे? गुप्त काल में सेनापति को क्या बोलते थे? तो सही आंसर है महाबलाधिकृत, यानी महाबलाधिकृत जिसके पास ज्यादा बल हो, या महासेनापति बोल सकते हैं। महासेनापति बोल सकते हैं। ये सेनापति को बोला जाता था। नेक्स्ट है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जो सही आंसर है वह होगा जीएसटी से। नेक्स्ट प्रश्न है, डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख, तो सही आंसर है समीर वी कामेत। समीर वी कामेत। नेक्स्ट प्रश्न है, रमाप्पा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर होगा, नेतृत्वकर्ता थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट प्रश्न है, सांभर जो झील है वह कहाँ है? सांभर झील कहाँ स्थित है? तो जो सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? कहाँ 2025 का विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था? तो सही आंसर है दुबई। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष एआई आर्थिक क्षेत्र पहला शहर कौन सा है? तो सही आंसर है पहला शहर है रायपुर। रायपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा बढ़ाने हेतु वर्तमान में मुख्य योजना कौन सी कार्यरत है? तो सही आंसर है पीएम कुसुम योजना।
इसके अलावा एक योजना और है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई? तो यह की गई थी पहली बार जुलाई 2000 में, जुलाई 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उसमें एक पक्ष प्रतिहार था, तो दो और पक्ष कौन कौन से थे? दो और पक्ष यानी त्रिपक्ष बनाने के लिए एक प्रतिहार है, तो दो और पक्ष है, पाल प्लस राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ये तीनों मिलकर त्रिपक्ष संघर्ष चलता है 100 सालों तक। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यशील पूर्ण साक्षरता वाला राज्य। ये थोड़ा सा प्रश्न कंफर्म कर लेना कि कार्यशील जनसंख्या या पूर्ण साक्षरता वाली कार्यशील जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है, इस तरह का जो राज्य है वह है मिजोरम। मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में अल्ट प्लस डी दबाएं तो मतलब क्या कार्य होगा? तो भाई अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग यानी अलग अलग सॉफ्टवेयर में विभिन्न कार्य बोल दो, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य। अब ये तो थर्ड शिफ्ट के थे, कौन सी तारीख को? 19 तारीख को। अब अपने सेकंड शिफ्ट देख लेते हैं, सेकंड शिफ्ट में क्या कुछ पूछेंगे। अगला प्रश्न है शिफ्ट सेकंड का पहला प्रश्न, 2025 दिल्ली विधानसभा जो चुनाव हुए, बीजेपी ने कितनी सीटें हासिल की थी? बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी बीजेपी ने इसमें 2025 वाले विधानसभा चुनाव में? तो ये आंसर आएगा 48। 48 सीटें जीती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईपीएल इतिहास में 700 रन बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो इसका जो सही आंसर है आपका, यह आएगा साई साई सुदर्शन। ये जो प्रश्न है ये काफी बार पूछा गया है कि इसरो का जो 100वां मिशन था, इसमें लॉन्च व्हीकल कौन सा था? लॉन्च व्हीकल ये काफी बार पूछा गया है, तो इसमें है GSLV-F15, GSLV-F15। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होती है उसका शरीर में जो संग्रहण होता है वो किस रूप में होता है? तो इसका जो सही आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जल दिवस जो 2025 है उसकी थीम क्या थी, उसका विषय क्या था? तो जो सही आंसर है इसका विषय था ग्लेशियर संरक्षण। ग्लेशियर संरक्षण। अगला प्रश्न है कि अकबर के जो समय है, अकबर के शासनकाल में राजस्व विभाग का जो प्रबंधक होता था वह कौन होता था? तो राजस्व विभाग का जो प्रबंधक होता था अकबर के टाइम में वह क्या कहलाता था? तो वह वजीर या फिर दीवान कहलाता था, वजीर या दीवान। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन। अगला प्रश्न है कि हवाई जो हमले होते हैं, हवाई हमलों जैसे विमान से, मिसाइल से, ड्रोन से, उनको रोकने के लिए जो मिसाइल प्रणाली है, सक्षम मिसाइल प्रणाली, वह कौन सी है? तो सक्षम मिसाइल प्रणाली जो रूस से ली हुई है S-400। नेक्स्ट प्रश्न है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सही आंसर है 6 से 14 वर्ष तक
शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में जब एलपीजी अपनाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण को अपनाया गया था, निजीकरण को अपनाया गया था, उदारीकरण को अपनाया गया था, तो हमने हमें पैसे के रूप में आर्थिक मदद किस संस्था ने की थी? आर्थिक मदद, तो आर्थिक मदद करने वाला आईएमएफ था। अब अपने करते हैं, अपने फिलहाल पढ़ रहे हैं 19 जुलाई का 19 सॉरी जुलाई क्या 19 अगस्त 2025 में ऑल शिफ्ट में रेलवे में आए हुए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो हमने थर्ड शिफ्ट देख ली, सेकंड शिफ्ट देख ली। अब अपने देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो फर्स्ट शिफ्ट का देख लेते हैं। पहली शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आए थे और फर्स्ट शिफ्ट कब की है? 19 अगस्त 2025, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट रेलवे। प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? भारत के दक्षिण में, तो भारत के दक्षिण में जो देश है श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है कि 88वां जो संविधान संशोधन था उसमें कौन सा कर जोड़ा गया था? कर जोड़ा गया था, सही आंसर है सेवा कर, सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 डिग्री देशांतर का अन्य नाम क्या है? 180 डिग्री देशांतर का अन्य नाम, तो इसका जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें जांच समिति या जांच आयोग किसे नियुक्त किया गया था? तो सही आंसर है हंटर आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक के जो लेखक हैं, इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन हैं? इस पुस्तक के जो राइटर हैं, लेखक हैं, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है आर के नारायण, आर के नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है 61वां जो संविधान संशोधन है उसमें क्या है? तो इसमें जो मतदान आयु है ना, मतदान आयु घटाई गई थी, मतदान आयु घटाकर घटाकर कितनी कर दी गई थी? 21 से 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद जो 25 है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 का जो संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस वीडियो में इतना ही। आज की जो वीडियो थी यह थी रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम जो दे रहे हैं अंडर ग्रेजुएट 12th बेस पर जो स्टूडेंट, उनके लिए 19 अगस्त 2025 की ऑल शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है उनका हमने रिव्यू किया। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।